साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरप्राइज एंट्री। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा कि 14 साल गुजरने के बाद भी कौम शहीद बीबी को याद करती है। शहीद बीबी का पाकिस्तान आज मुश्किल में है। आप पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की रह चुकी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, अस्करी हुकाम और वज़रा शरीक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कालिदम तंजीम के 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे बराह रास्त गढ़ी खुदा बख्श, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ताज़ियती जलसा, जिससे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा भुट्टो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हुकूमत में अवाम की खिदमत की है। हमारा मंशूर भी ये है, हमारी सोच भी ये है और हमारी आखिरत भी यहाँ है। हम इसी दुआ में चलते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा, किसी की बहन की खिदमत करते, किसी के भाई की खिदमत करते। और ये मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफी है इनके दिमाग की, जिसके अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंसान जात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। मगर यहाँ वक्त की कमी रहती है, सोच की कमी रहती है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। मगर इंशाअल्लाह जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। और मैं आप दोस्तों को यहाँ आने में आकर देख के निहायत मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वर्करों में खड़ा हूँ, मैं गढ़ी खुदा बख्श में खड़ा हूँ और जो वादा मैंने पहले दिन किया था बीबी साहिबा से, वो आस्ते आस्ते पूरा कर रहा हो। आप दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मौका दे कि हम वो सब वायदे भुट्टो साहब के, बीबी साहब के पूरे कर सकें। आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जिए भुट्टो। से जंग थी, असीदियत से जंग थी। चले चलो, बढ़े चलो, हक की राह पर बढ़े चलो। वफाक थी, उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस। तो गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसा, जिससे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सायों से चेहरे आजाद हो गए,
लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का, इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टी विटामिन गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। हर सुबह एम्बिशन का गियर लगा, नेस्कैफे का मग उठा, घूंट लगा और शुरू हो जा, क्योंकि अब रुकता कौन है? नेस्कैफे। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा फायदा तो हर वक्त कैरेक्टर में लगे रहो बिना टेंशन। I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. और हमारा साथ दो, इंशाल्लाह हम मुल्क को बुरान से निकालेंगे। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है। ये हमारा मुल्क है, ये सरजमीन हमारे लिए प्यारा है। आप बचाएंगे, मैं बचाऊंगी। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के यौम शहादत के मौके पर हम अज़्म करते हैं कि मजबूत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land, to see the grass, to see the sky. और हमारा साथ दो, इंशाल्लाह हम मुल्क को बुरान से निकालेंगे। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे बालादस्ती के लिए बीबी शहीद के ख्वाब को है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में पॉलिसी की मंजूरी की तस्दीक की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। आपको बता रहे हैं कौमी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती पॉलिसी का इजलास हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है और कहा है कि पॉलिसी की मंजूरी की तस्दीक की है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन नैयर अली हमें ज्वाइन कर चुकी है। नैयर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है आज, और इस इजलास के दौरान पहली कौमी सलामती पॉलिसी 2022-26 की मंजूरी दे दी गई है। और इस अहम इजलास में वफाकी वज़ीर बराए खारजा, वफाकी वज़ीर दिफा, इत्तलात नशरियात, वफाकी वज़ीर दाखिला, खजाना, इंसानी हुकूक, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, कौमी सलामती मुशीर और सीनियर और सिविल अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। इस इजलास की अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद की माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है, जबकि कौमी सलामती मुशीर ने इजलास को पॉलिसी के कदोखाल पर इजलास की अहम बात यह है कि वज़ीर इत्तलात ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया है कि नेशनल सिक्योरिटी मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया नैयर अली। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें कालदम तंजीम के 7 दहशतगर्द मारे गए। तो आपको आगाह करें इससे मुतालिक कि कालदम तंजीम के 7 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान का इलाका है तुर्बत, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मईशत पर बहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में
7.1% اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ نے معیشت پر ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، اسی پر بات کریں گے نمائندہ نیوز ون راہیل حسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راہیل، رپورٹ میں کرنٹ خسارہ بڑھا ہے، مثبت پہلو کیا رہے ہیں، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، دسمبر میں تفصیلات غیر نان ٹیکس آمدنی اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے ملکی معیشت پر ماہانہ اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جو جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق برآمدات سمیت درآمدات، FBR محصولات اور بڑی صنعتوں کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پہلے 5 ماہ میں ترسیلات زر میں 9.6% اضافے سے 12.9 ارب ڈالر کی جو تفصیلات زر ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے برآمدات جو ہے وہ 28.9% اضافے کے ساتھ 12.3 ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں، اور درآمدات جو ہے وہ 64.4% اضافے کے ساتھ 29.9 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے وہ 7 ارب ڈالر اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جولائی سے اکتوبر تک جو مالیاتی خسارہ ہے وہ بھی بڑھ کر 587 ارب روپے کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ جی راہیل، اپڈیٹس کے لیے شکریہ۔ ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ امیزنگ ہے